पापी और दुष्ट लोग अक्सर ज्यादा अमीर होते हैं। भगवान उनको सारे सुख देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? आइए आज जानते हैं इसको एक रियल स्टोरी के साथ। जय गौर श्री राधा रमण विजयते। माय नेम इज पीयूष। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरी और वीडियोस देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ पर फिर भी मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, और जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, बुरे विचार रखते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आइए इसको एक स्टोरी से जानते हैं। जब हमारे ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने बनाया सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और लास्ट में बारी आती है कलयुग की। जब ब्रह्मदेव ने कलयुग को बनाया वो अपने क्रिएशन को ही देखकर घबरा गए और फिर ब्रह्मदेव कलयुग को अपने पास बुलाते हैं। कलयुग एक अविवेकी दुष्ट था। उसका मुख एक पिशाच की तरह था और वो कला, क्लेश, निद्रा, द्वेष, आलस इन सब चीजों से भरा हुआ था। मैं नाचते हुए रो रहा था, कभी बुराई के गीत गा रहा था और कभी बहुत तेज तेज हंस रहा था, एकदम अनकंट्रोल्ड मैनर में। चीखते चिल्लाते गालियां देते हुए वह नग्न अवस्था में ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। और जब ब्रह्मा जी ने उसको देखा तो उसने एक हाथ से अपनी जीभा पकड़ रखी थी, मतलब अपनी जीभ, और दूसरे हाथ से अपना शिश्न, मतलब अपना प्राइवेट पार्ट। और ब्रह्मा जी ने जब ये सब देखा तो ब्रह्मा जी ने इस सब का कारण पूछा। तब कलयुग ने कहा कि जो भी कलयुग में अपनी जीभा, मतलब अपनी वाणी, और अपनी वासना, मतलब लस्ट पे संयम रखता है, पे कंट्रोल रखता है और भगवान के शरण में रहता है, भगवान की पूजा करता है, वो मेरा शत्रु है। तभी मैंने इन दोनों चीज को पकड़ रखा है। कलयुग ने कहा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जीभा से, अपनी वाणी से झूठ बोलता है, गलत काम करता है, गंदे आचरण रखता है, गलत काम करके अपने सुख का उपभोग करता है या फिर अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है, ऐसे लोग कलयुग का प्रिय हैं, ऐसे लोग मेरे मित्र हैं। इसलिए मेरी अवधि में, मतलब कलयुग की अवधि में, जो भी लोग ऐसे काम करेंगे वो हमेशा ऐश्वर्य संपन्न रहेंगे, वे हमेशा खुश रहेंगे। तो ये सब सुनकर ब्रह्मदेव ने एक आदेश दिया कि ठीक है, तुम पापी, दुराचार्य, दुष्ट लोगों के पक्ष में रहो, तुम उनको धन दो, दौलत दो और खूब ऐश्वर्य संपन्न करवाओ, लेकिन ऐसे लोग कभी संतुष्ट ना हो, उनका मन कभी शांत ना रहे और उनको हमेशा किसी न किसी चीज की लालसा लगी रहे। वे अंदर से कभी सुखी ना हो। पापियों की चकाचौंध सिर्फ बाहर से हो, अंदर से वे उतने ही खोखले और खाली हो। इस बात की जिम्मेदारी कलयुग तुम बहुत सावधानी से लो। और ब्रह्मदेव ने आगे कहा, हे कलयुगे, तुम्हारे समय में, मतलब कलयुग में, जो भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को अपने आप को समर्पण कर देंगे, जो दान पुण्य करेंगे और जो धर्म के रास्ते से सही रास्ते पर चलेंगे और जो तुलसी महारानी गौ माता की पूजा करेंगे, वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहेंगे। ऐसे सात्विक लोगों पर कलयुग का असर बिल्कुल नहीं होगा और ऐसे लोग कलयुग में हमेशा अधर्मी लोगों से आगे रहेंगे और इन सब की देखभाल करना तुम्हारा परम कर्तव्य है कलयुग। इतना कहकर ब्रह्मदेव ने कलयुग को पृथ्वी पर भेज दिया। तो ये कहानी थी श्रीमद् गुरु चरित्र से, जिससे हम ये सीखते हैं कि सिर्फ पैसा होने से सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज होती है मन की शांति। जिसका मन शांत होता है उसी में भगवान वास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे श्याम।